आज 5 चैप्टर करेंगे। 4 चैप्टर तक इतने प्यार तरीके से किया हम लोगों ने, एक भी कॉन्सेप्ट एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ठीक है, जो भी बुक था पूरा निचोड़, प्रश्न उत्तर, सारांश, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, है ना, परिचय, हिंदी अर्थ, सब चीज़ करते आ रहे हैं। आज हम लोग करेंगे जो आपका 5 चैप्टर है, जिसका नाम है कवित। क्या नाम है? कवित नाम है, जिसके लेखक हैं भूषण जी। कौन है मेरे भाई? भूषण जी हैं, और इनके बारे में बेहतर तरीके से आज हम लोग परिचय करेंगे। क्लियर है? तो कवित के लेखक थे भूषण जी। कौन थे? भूषण याद रख लेना, बस इतना नाम याद रखना कि कवित के लेखक भूषण थे, और इनका जन्म 1613 में हुआ था और मृत्यु 1715 में हुआ था। याद रहेगा, जन्म कब हुआ था? 1613 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1715 में। क्लियर ना? जन्म स्थान की बात करोगे तो तिकलवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। यानी तिकवापुर जो गांव है, कानपुर एक जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश आपका राज्य है। तो इतना याद रखना कि तिकवापुर गांव था, कानपुर जिला था, और उत्तर प्रदेश राज्य था, जहां पर भूषण जी का जन्म हुआ था। जन्म याद हो गया 1613, मृत्यु 1715। डेट नहीं पूछता, साल पूछता है। आप पेपर उठा के पीछे के देख सकते हो। क्लियर ना? चलो, इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। अब मैंने जितना बताया आपको याद हो गया। बताओ, कवित के लेखक भूषण थे, जन्म 1613 में, मृत्यु देख लो 1715 में, पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, गांव का नाम क्या था? तिकवापुर, जिला का नाम था कानपुर, और राज्य था उत्तर प्रदेश। क्लियर है? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको याद हो गया होगा, एक बार और देख लो, अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देख लो। ठीक है, चलो उपनाम के बारे में जानेंगे। भूषण जी का उपनाम क्या था? तो ध्यान से देखो, जो भूषण जी थे इनके उपनाम के बारे में जानेंगे। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। किसने दी थी? रुद्रशाह, सॉरी, तो रुद्रशाह ने इन्हें दी थी एक किसकी? भूषण की उपाधि, है ना, याद रखना। चित्रकूट के सोलंकी राजा, है ना, जिनका नाम क्या था? रुद्रशाह सिंह ने इनको भूषण की उपाधि दे दी थी, तो इसलिए उनका नाम ही भूषण पड़ गया, उपनाम है भूषण। क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट है, रीतिकाल के प्रबंधक चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य, है ना, मातीराम के भाई थे। किनके भाई थे? चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य, यानी कि मातीराम के ये भाई थे। तो इनके 2 भाई थे, याद रखना, एक चिंतामणि त्रिपाठी और एक आचार्य मातीराम। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, और भी चीज़ें हैं जिसे हमें अच्छे तरीके से जानना है। ठीक ना? प्रमुख आश्रयदाता के बारे में हमें जानना है। इनके प्रमुख आश्रयदाता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, एवं पान्ना के बुदेला राजा छत्रसाल, ये सारे इनके प्रमुख आश्रयदाता रहे हैं, जिन्होंने इन्हें छाया दिया है रहने का, जगह दिया है रहने का। एक छत्रपति शिवाजी, एक शिवाजी के पुत्र साहू जी, और एक पान्ना का बुदेला राजा जिसका छत्रसाल। तो बस इतना याद रख लेना। आगे अगर इनके रचनाएं के बारे में आप जानोगे तो शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, उसके बाद भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास नामक कृतियाँ अप्राय हैं। यानी कि ये सब इनकी रचनाएं हैं जिन्होंने लिखा है। ये टोटल नाम याद रख लो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, है ना, दूषण उल्लास नामक कृतियाँ, और अप्राप्य। तो क्लियर तरीके से मेरे भैया आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अब देखोगे हिंदी अर्थ है। बस इंट्रोडक्शन बहुत ही कम था, बहुत ही छोटा था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, ना ही मैंने टाइम बर्बाद किया है। बस मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? सारे चैप्टर इसी तरह से देख सकते हो मेरे से, बेस्ट तरीके से हर चीज़। सो बेस्ट ऑफ लक।